आपका सवाल हमारा जवाब. Ask your gynecologist. Dr. Pooja Dewan. The question and answer hour. This is Dr. Pooja Dewan, your gynecologist. I am also an infertility specialist. और आज का जो विषय है वो खासा दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आम टॉपिक है, हमारे रोज़मर्रा की जीवनी के साथ जुड़ा हुआ है. हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के साथ जुड़े मिथ्स के बारे में. मिथ्स यानी जो हमारे भ्रम हैं. तो हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे, कुछ भ्रम जो हैं उनको तोड़ देंगे, कुछ जो माहवारी के साथ सुपरस्टिशन, सोशल स्टिग्मा, टैबूज जुड़े हुए हैं उसको हम डीमिस्टिफाई करेंगे. यानी कि ये भ्रम क्या सही हैं कि गलत हैं, क्या सच्चाई है, क्या मिथ्या है, क्या प्रेजुडिस है, क्या असलियत है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ. महीने कितने दिन आते हैं? लोगों का मानना है कि अगर महीने 7 दिन तक नहीं आए तो वो गलत है, यानी कोई कमी है. बिल्कुल नहीं. महीने अगर 2 दिन से कम आए या 7 दिन से अधिक आए तो वो दोनों जो अवधि है 2 से कम की और 7 से ज़्यादा की, वो सही नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि हमारे महीने 7 दिन भी आने हैं. अगर 2 दिन भी महीने आए, 5 दिन आए, 3 दिन आए, जितने भी आए, पर 2 दिन से 7 दिन की अवधि सही मानी जाती है. महीने जो होते हैं कहने को महीने होते हैं और हर महीने आने चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कि महीने हर महीने ही आए. तो किसी की माहवारी तो दुरुस्त 28 दिन पे यानी 4 हफ्तों पे होती है, कईयों की 30 दिन पे, 28 दिन पे होती है. पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसकी माहवारी हर 3 हफ्ते में आती है यानी 21 दिन पे. कुछ ऐसे हैं जिनकी माहवारी हर 5 हफ्ते पे आती है, जैसे 35 दिन पे. तो महीने की जो लेंथ है, जो अवधि है, वो 21 दिन से 35 दिन हो सकती है, यानी 3 हफ्ते से 7 हफ्ते की हो सकती है. तो ज़रूरी नहीं है कि महीने हर महीने ही आने चाहिए 28 दिन पे. यानी कि इस महीने की 1 तारीख पे आए हैं और अगर 30 दिन का साइकिल है तो अगले महीने 1 पर ही आएंगे. वो लोग जिनके 21 से 35 दिनों के बीच में महीने आते हैं वो भी नॉर्मल हैं और वो भी अच्छा अंडा बनाते हैं. वो भी आराम से ये मान सकते हैं कि वो बिल्कुल फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, नेचुरल तरीके से नॉर्मल हैं और उतनी ही माँ बनने में सक्षम हैं जितनी कि बाकी हैं. अगर महीने में दर्द होता है तो हम बीमार ही हैं, ये भी गलत है. सबको महीने के दौरान दर्द नहीं होता. 20% औरतें हैं जिनको महीने के दौरान दर्द होता है कि क्योंकि मुझे दर्द होता है इसलिए मैं बहुत अच्छा अंडा बनाती हूँ. तो फैक्ट 5 बिल्कुल सही है कि आम तौर पे जब लड़कियां शुरू में महीने आते हैं तो उनके बिना दर्द के महीने आते हैं और जब धीरे धीरे कुछ महीने में दर्द आने लगता है, डिस्कम्फर्ट होने लगता है, तो वो आम तौर पे अच्छा अंडा बनने के साथ, फर्टिलिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है. मैं ये नहीं कहती कि जिसको दर्द होता है वो एबनॉर्मल है और जिसको दर्द नहीं होता वो एबनॉर्मल है. मैं ये भी नहीं कहती कि अगर मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो मैं शायद नॉर्मल नहीं हूँ, या अगर मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो शायद मुझे बीमारी भी हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है. आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, PID हो सकता है. कहने का मतलब ये है 20% लड़कियों को महीने के दौरान दर्द होता है और 100 में से 90-95 ऐसी औरतें होंगी जो अपने पूरे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो वर्ष हैं उसमें कभी ना कभी तो दर्द महसूस करेंगी ही. हाँ, अगर आपका दर्द पहले से ज़्यादा बढ़ गया है तो हो सकता है कोई नई बीमारी आ गई हो, तो आप डॉक्टर को संपर्क करें. मेरी बेटी को महीने 9 साल की उम्र पे आ गए, 10 साल की उम्र पे आ गए, ज़रूर कोई परेशानी है. या मेरी बेटी 15 साल की हो चली, अभी तक महीने नहीं आए, ज़रूर कोई परेशानी है. तो मैं आप सबको फैक्ट बताऊं कि महीने 9 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक कभी भी आ सकते हैं. यदि महीने 9 साल की उम्र से पहले आए तो गड़बड़, 16 साल की उम्र हो जाए और महीने न आए तो गड़बड़.
हाँ, मैं ये मानती हूँ कि आम तौर पे 12-13 साल की उम्र पर महीने आते थे, पर आज अच्छी खुराक, अच्छी परवरिश, तंदुरुस्ती की वजह से लड़कियों के महीने की उम्र घटती चली जा रही है और 10 साल 9 साल पर भी महीने आते हैं और वो गड़बड़ बात नहीं है। और हमको महीनों को बंद करने के लिए या उसको डिले करने के लिए ऐसी दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए।